6 साल का अमन अपने पापा के साथ प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेने जाता है। वो डेली सुबह 8 बजे उठकर यूनिफॉर्म पहनता है और बैग उठाकर स्कूल चला जाता है, बिना ये समझे कि आखिर मैं डेली यही रूटीन क्यों फॉलो कर रहा हूँ और क्या ये रूटीन सच में मेरा फ्यूचर बनाएगा। समय बीतता जाता है, अमन अब 5th क्लास में आ जाता है, लेकिन उसके रूटीन में कोई बदलाव नहीं आता और अगर कुछ बदलता है तो वो बदलता है क्लास का नंबर। और फिर आती है 12th क्लास, जहां उसे बताया जाता है कि 90% मार्क्स लाना ही लाइफ का गोल है। अब अमन दिन रात रट्टा लगाता है, स्ट्रेस लेता है और यह समझता है कि नंबर ही सक्सेस का मेजर है। मगर जब अमन हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ता है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, जैसे कि नीट, जेई, एसएससी, तो इन पेपरों में या तो चीटिंग हो जाती है या कुछ पैसे वाले लोग एग्जाम कॉपी को खुलवाकर उसमें नंबर बढ़वा लेते हैं। यही वो टाइम होता है जब बच्चे के पास कुछ नहीं होता अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। फिर क्या वो कॉलेज पहुंचता है, बीए, बीएससी या बीकॉम जैसे कोर्स के बीच भी वह कंफ्यूज्ड रहता है, क्योंकि उसे यह पता चल चुका होता है कि यह करके भी अगर नौकरी लगी तो 15 से 18 हजार तक की। और बस यही पता चलता है कि उसके आगे भी रिजल्ट उतना ही धुंधला था जितना कि पहले था। कॉलेज की मस्ती, दोस्तों के साथ सेल्फीज और फन के बीच कब उसके अंदर के सपने मर जाते हैं वो किसी को पता ही नहीं होता। फिर आता है एक ऐसा टाइम जब अमन फाइनली ग्रेजुएट हो जाता है, लेकिन उसके पास उस टाइम पर ना पैसा ना स्किल, दोनों ही नहीं होते। तो इसमें दोस्तों गलती ना ही अमन की है ना ही किसी और की, बल्कि इसमें सिर्फ गलती है तो हमारे सिस्टम की, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है लेकिन इतने हायर स्टैंडर्ड पे नहीं जहाँ वो काम आ सके। और जहाँ अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलती है वहाँ या तो फीस ज्यादा होती या तो सीट्स ही फुल हो जाती हैं। बाय चांस अगर किसी कॉलेज में एडमिशन हो भी जाता है, सीट्स मिल भी जाती हैं, तो एट द एंड बच्चे को यह नहीं पता होता कि इस डिग्री को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि कॉलेज वालों को सिर्फ फीस से मतलब होता है, न कि इससे कि बच्चे को आगे क्या करना है। बच्चे के पास कोई रास्ता नहीं होता, वह धीरे धीरे मेंटली डिस्टर्ब होता जाता है और साथ ही साथ फाइनेंशियल प्रेशर भी बढ़ता रहता है। फैमिली की एक्सपेक्टेशन ऊपर आ जाती हैं और अमन एक और जॉब सीकर बन जाता है इस देश में। और बस यहीं से शुरू होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को सोचना नहीं बल्कि याद करना सिखाया जाता है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एग्जाम ओरिएंटेड है, जहाँ डिग्री तो मिलती है पर डायरेक्शन नहीं। अगर स्कूल्स स्किल पे ध्यान दें, पेरेंट्स बच्चे के मार्क्स को नहीं बल्कि उसके इंटरेस्ट को देखें, तो अमन जैसे लाखों स्टूडेंट्स अपने डायरेक्शन को खुद चुन सकते हैं। तो अब मैं आपको पॉइंट बेसिस पर कुछ रियलिटी चेक दूंगा जिसको सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी, तो हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। नंबर 1, सीबीएसई इंटरमीडिएट स्टडी। इंडिया की एजुकेशन में सीबीएसई बोर्ड का एक अहम रोल होता है। अब 10th क्लास में आते ही बच्चे से सीधा सीधा एक सवाल करा जाता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन आप कभी सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके सब्जेक्ट चेक करेंगे तो आपको बहुत से सब्जेक्ट मिलेंगे, रोबोटिक्स, मीडिया, कंटेंट राइटिंग और भी कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बच्चे की स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। मगर हमारे स्कूल में यह सारे सब्जेक्ट्स ही अवेलेबल नहीं होते, ना ही इनको पढ़ाने के लिए कोई टीचर होता है, क्योंकि हमारे स्कूल्स के टीचर्स ने यह सारे सब्जेक्ट्स खुद ही नहीं पढ़े होते। हमारे स्कूल्स और कॉलेज का सिलेबस पुराना हो चुका है, नए टॉपिक्स जैसे एआई, कोडिंग, फाइनेंस और एंटरप्रेन्योरशिप अपडेट नहीं किए गए हैं। उस बच्चे के पास कुछ लिमिटेड ऑप्शन ही होते हैं जैसे पीसीबी, पीसीएम और कॉमर्स। इसके अलावा बच्चे को कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं बताया जाता है जिससे उसकी स्किल डेवलपमेंट हो। इसलिए आज के समय में बच्चा पुरानी नॉलेज को गेन करते हुए चल रहा है और यही वजह है कि वही पुरानी नॉलेज आज के समय में काम नहीं आ रही है, क्योंकि आज का समय पूरी तरह चेंज हो चुका है, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो अब बात करते हैं आखिर क्यों हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और इसका रीजन क्या है। इंडिया अपनी जीडीपी का सिर्फ 2.9 से 3.1% ही एजुकेशन पर इन्वेस्ट करती है, जबकि यूनेस्को के मुताबिक 6% इन्वेस्ट करना चाहिए। हर साल इंडिया की गवर्नमेंट टीचर्स के
लिए वैकेंसी निकालती है, पर जो लोग टीचर्स बन भी जाते हैं उनमें से लगभग 95% का मेन इंटेंशन सिर्फ एक ही होता है कि सरकारी जॉब मिल जाए, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि उन्होंने जॉब मेरिट से ज्यादा सिस्टम के लूप होल से ली है। और इसका डायरेक्ट नुकसान यह होता है कि ट्रेंड और जेन्युइनली स्किल्ड टीचर की कमी पड़ जाती है। बाकी जो अच्छे टीचर्स होते भी हैं उन्हें इलेक्शन ड्यूटी, सर्वे और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए लगा दिया जाता है, और इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि बच्चों को पढ़ाने का टाइम ही नहीं बचता। अभी के टाइम का सोशल मीडिया पे सबसे वायरल क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स और बिजनेसमैन के बच्चे आखिर इंडिया में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। इसके कुछ रीजन है जो कि मैं आपको डिटेल में बताता हूं दोस्तों। नंबर 1, बिजनेसमैन के बच्चे को इंडिया की रेस में दौड़ने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि इंडिया के आम लोग एग्जाम देकर जॉब लेते हैं, लेकिन इनके पास कनेक्शन प्लस पावर दोनों होते हैं, इसलिए इन लोगों को जॉब, इंटर्नशिप, पोस्टिंग सब सेटिंग से मिल जाती है। नंबर 2, यह लोग सिस्टम को पैसों से ट्विस्ट कर लेते हैं, तो जहां रूल फॉलो होता है वहां ये लोग मनी, इन्फ्लुएंस या जुगाड़ लगाकर बाईपास कर लेते हैं। तो इसलिए पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन के बच्चों को स्ट्रगल फेस ही नहीं करना पड़ता। नंबर 3, इंडिया का सिस्टम खुद ही हाफ ब्रोकन है। पेपर लीक, चीटिंग, वीआईपी कैंडिडेट के लिए शॉर्टकट्स और अनफेयर मार्किंग। तो जब सिस्टम ही घोटालेबाज है तो पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन इस सिस्टम में अपने बच्चों को डाले ही क्यों। चलिए मैं आपको कुछ पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के बच्चों के एग्जांपल्स देता हूँ। नंबर 1, निर्मला सीतारमन, इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर, जिनकी बेटी परकला वांगमई ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। नंबर 2, पीयूष गोयल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर के दोनों बच्चे ध्रुव गोयल और राधिका गोयल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में पढ़ाई की। एस जयशंकर, जो कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उनके बेटे ध्रुव जयशंकर ने यूएसए के टॉप इंस्टीट्यूट से एमए किया है। अभी भी समय है, सही नेता चुनो और एजुकेशन पॉलिसी को बदलो, वरना गरीब के सपने सपने ही रह जाएंगे दोस्तों। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।